बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है MID स्ट्रिंग फंक्शन, या इसको मिड स्ट्रिंग फंक्शन या मिड डॉलर फंक्शन कहा जाता है। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग ऑफ m कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम n कैरेक्टर्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। बात आपको समझ लगी होगी कि एक फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग समझ लगी कि एक दी गई स्ट्रिंग है, क्या करेगा ये रिटर्न करेगा। रिटर्न का मतलब है डिस्प्ले करेगा, शो करेगा। क्या? स्ट्रिंग ऑफ m कैरेक्टर, स्ट्रिंग ही शो करेगा लेकिन m कैरेक्टर की स्ट्रिंग शो करेगा। लेकिन कहां से कहां तक? स्टार्टिंग फ्रॉम n कैरेक्टर। ये है जो m, ये है कहां तक करेगा, और ये जो n है ये है कहां से करेगा। तो कहां से कहां तक अगर आपने स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं, किसी खास पोर्शन स्ट्रिंग का अगर आपने शो करना है, तो उसके लिए आप मिड डॉलर फंक्शन जो है वो आप यूज करते हैं। यानी एक स्पेसिफिक लोकेशन से किसी स्पेसिफिक लोकेशन के दरमियान अगर आप कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है अगर आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए मिड डॉलर फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग ऑफ m कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम n कैरेक्टर्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। n is compulsory where m may be optional। ठीक है, यानी जहां से शुरू करना है ना वो तो बताना जरूरी होगा ना, उसको तो हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, कहाँ तक चलना आपको, चलो भाई यहाँ से इसको ना खोदना शुरू करना है, या यहाँ से ये लिखना शुरू करना है। कितना लिखना है सर? बस तुम लिखो, आगे देखते हैं क्या। ठीक है, तो इसका मतलब उसको स्टार्टिंग बताना शुरू है कि आपने यहाँ से करना शुरू, ये टाइपिंग करना शुरू करेंगे, यहाँ से टाइपिंग करना शुरू करें, ये बताना तो जरूरी है। लेकिन कितनी टाइपिंग करनी है बस करते जाए, देखते हैं। या आप दूसरा तरीका है, आप उसको बता सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप टाइपिंग कर लें। समझ लगे ना? तो स्टार्टिंग आपको बताना है। अगर आप उसको कह देते हो चलो भाई टाइपिंग करो, सर कहाँ से करें? बस मुझे नहीं पता, टाइपिंग करो बैठ, फिर वो शुरू हो जाएंगे, है ना? इसका मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट n बताना जरूरी है, यानी कहाँ से शुरू करना है वो बताना जरूरी है। और m जो कि कितने हैं वो ऑप्शनल है, लेकिन नॉर्मली हम दोनों ही बताते हैं। अब इनकी रेंजेस जो है वो देख लें यहाँ से कि रेंज ऑफ n इज 1 to 255। यहाँ आप नोट करें ये 0 से 255 नहीं है, क्योंकि कम से कम पहले कैरेक्टर से तो शुरू करना पड़ेगा ना आपको। पहले कैरेक्टर से तो कम से कम शुरू करना है आपको, 0 से तो नहीं है। ये लिखो 0 कैरेक्टर से शुरू हो जाओगे, यानी जहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसका मतलब इसकी जो रेंज है n की वो 1 से 255 तक है, यानी 1 to 255 है। जबकि अगर आप m की देखो तो वो है 0 to 255, वो 0 से 255 है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आप ये उसको कह सकते हो कि ठीक है कोई कैरेक्टर प्रिंट करो, यहाँ से शुरू करो, तो क्या करें सर? बस कुछ नहीं, ऐसे होता है ना सर। हम बात वो कहते हैं, मैं वो बात बताऊँ? अच्छा चलो, नहीं बताओ ना। नहीं 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 कुछ नहीं, मैं बताओ तो सही। तो नहीं चल रहने, आपको पसंद नहीं आएगी यार, पसंद ना आएगी नहीं आएगी उस बात की बात है, बता दो सही। उन्होंने कहा वो बात ना, बात पता क्या है? मैंने कहा, उन्होंने कहा चले रहने, है ना? ऐसा होता है ना, इसलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, ऐसा होता है कि 0 भी हो जाता है, ऐसे लोग हैं ना। तो अब उसके बाद फिर नॉर्मल ये नहीं, लॉजिक तो नहीं बनती, लेकिन ऐसा होता है रियल लाइफ में। तो इसलिए 0 से 255 तक। अरे 255 क्यों? क्योंकि उसकी एक लेंथ है ना, कि उसकी आपको पहले बताया मैं कि हर एक की उसकी कैरेक्टर्स की एक लेंथ होती है, तो 255 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, इस वजह से 255 मैक्सिमम जो लेंथ है वो 255 है ना। कैरेक्टर्स की एक आपके पास ये जो लाइन होती है उसकी जो एक लेंथ है, उसकी एक लिमिट है, तो इस वजह से ये 255 है, वरना उससे बड़ी स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो फिर नई लाइन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसकी रेंज आपने याद रखनी है कि जो n है जहां से शुरू करना है, जो m है वो कितना, कहां तक, कहां से कहां तक। बस आपको ये बात समझ लगी होगी। m इफ m इज इक्वल टू 0, अब अगर m आप 0 कर देते हो, अगर m आपका 0 यानी कितने करने हैं 0, और इफ n इज ग्रेटर देन द लेंथ, अगर आप m 0 ले लेते हो, ठीक है, या आपके पास जो n है वो ग्रेटर देन द स्ट्रिंग की लेंथ से भी बड़ा हो जाता, तो देन मिड्स फंक्शन रिटर्न नल, यानी कुछ भी नहीं आएगा। कहां तक करना था उसकी रेंज से बाहर चला गया, या 0 करना था, 0 आप लेने को कुछ मत करो, जब आप उसको कह रहे हो कुछ नहीं करो तो फिर कुछ नहीं आएगा ना। ठीक है, देखो भाई एक काम करो, मैं जी सर चलो रहने दो। ओके सर, नहीं सर बताए, नहीं नहीं रहने दो, मैंने सर बताया ना।
रहने दो भाई, कोई नहीं, होता है ना ऐसा, बल्कि अक्सर ही ऐसा होता है, आपको पता ही है सर। लो जी, ये था आपका फंक्शन और एग्जांपल तो रह ही गई। चलिए हम एग्जांपल को देखते हैं। ले जी सिंटैक्स इसका देख लें। सिंटैक्स है इसका मिड फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद जो है इसका एक्स डॉलर और उसके बाद एन और एम है। तो यानी आपने इसके अंदर ये देखिए आप वैल्यूज आपके एक से ज़्यादा आ रही हैं, ये वो स्ट्रिंग है जिसके अंदर एक से ज़्यादा इनपुट्स आ रहे हैं। यानी एक तो स्ट्रिंग देनी है, उसके बाद उसके कॉमा सेपरेट करके उसके अंदर ही आपने उसको बताना है कि शुरू कहाँ से करना है और शुरू कहाँ तक करना है, कहाँ से शुरू करना है कहाँ तक करना है। एग्जाम्पल आप देखें, जैसे ए स्ट्रिंग एक फंक्शन है, इसके अंदर हमने लिखा व्हील ऑफ पाकिस्तान, और अब 20 लाइन नंबर के ऊपर आप उसको प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट करना जरूरी है, ठीक है, ताकि वो रिजल्ट शो करे। मिड और स्ट्रिंग फंक्शन है, ठीक है, और उसके बाद ए डॉलर जो कि ये है, इसके अंदर जो वैल्यू थी वो, और कॉमा 4,4 का मतलब है कि चौथे कैरेक्टर से शुरू करना है और 4 कैरेक्टर शो करना है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो कि थोड़े टाइम के बाद आपको शायद हो सकती है, वो ये है कि जो चौथे से शुरू करना है, तो क्या चौथे को लिखना है या चौथे से शुरू करके उसको भी छोड़ देना, उससे अगले से शुरू करना है, ये एक अहम बात आ सकती है ना। तो चौथे से शुरू करना है, तो चौथे से शुरू करने से क्या मुराद है कि चौथे को इंक्लूड करना है आपको। चौथे से शुरू का क्या मतलब है कि चौथे को बीच में लेना है। लो जी, तो अब यहाँ पे देखें कितने कैरेक्टर्स बनते हैं। वी एक कैरेक्टर, ई दूसरा कैरेक्टर, और ये जो स्पेस है ये भी कैरेक्टर होती है तीसरा, और एल ये चौथा कैरेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चौथे कैरेक्टर से शुरू करेगा। कितने कैरेक्टर प्रिंट करने हैं? 4। तो इसका मतलब आप एल से शुरू करेगा, 4 कैरेक्टर, LOVE, ये 4 ही कैरेक्टर क्या प्रिंट करेगा? लव। उसके बाद 30 है, इसके ऊपर अगर आप देखें प्रिंट MID और मिड स्ट्रिंग फंक्शन है, उसके बाद $, वही आ लिया, और 9 से शुरू करना है और 8 प्रिंट करना है। अब 9 से क्या प्रिंट होता है जी? 2 ये हो गए, एक स्पेस 3 और 4 ये 7, और ये 8 और 9वां P बन रहा है। 8 तो ये पिछले होगा ना स्पेस तक, 9वां बन रहा है P। तो इसका मतलब 9 से शुरू करेगा यानी P से शुरू करेगा। तो P से शुरू करेगा तो कितने प्रिंट करेगा? 8 कैरेक्टर प्रिंट करेगा। तो जब 8 कैरेक्टर प्रिंट करेगा तो क्या डिस्प्ले करेगा यहाँ पे? पाकिस्तान। ठीक है, तो क्या होगा? PAKISTAN क्या बनेगा? पाकिस्तान। तो वो पूरा डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में 8 कैरेक्टर्स हैं, तो 8 कैरेक्टर पूरे डिस्प्ले कर देगा। ये था आपका बिट स्ट्रिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन हम इसी में कवर कर लेते हैं। अब वो है आपका स्पेस स्ट्रिंग फंक्शन। स्पेस स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है जी। और इसको आप देखें, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न अ स्ट्रिंग विद x स्पेसेस। ये बिल्कुल वही काम कर रहा है जो SPC फंक्शन न्यूमेरिक में काम कर रहा है। सेम फंक्शन, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो द रेंज ऑफ x इज 0 to 255, सेम 0 से 255 के लिए 0 होंगी तो कोई स्पेस नहीं आएगा, और 255 वो तो मैक्सिमम इसकी रेंज होती है, तो लिहाजा 0 से 255 इसकी यहाँ पे रेंज। सबकी 0 से 255 है, अनलेस कि कोई कैरेक्टर वगैरह डिस्प्ले करना हो तो उसका फिर 1 से 255 होती है। तो स्पेस स्ट्रिंग, और उसके बाद आप यहाँ पे x से बना कोई वैल्यू आ सकती है। अब यहाँ पे प्रोग्राम है, जैसे मैंने ये बनाया और ये मैंने इसको लिखा हुआ है, ये मेरा नाम है जी पूरा, अली इमरान इज माई कंप्लीट नेम, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। अब इसको मैंने ना दोनों असल में तो क्या कहते हैं उसको उर्दू में मवाजना किया है, ठीक है। तो मवाजना करके आपको ये दिखाया है, कंपैरिजन करके बताया दोनों का, जो SPC फंक्शन था उसका भी और इसका भी। अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिकली, ये नहीं है कि मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा, ये मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको यहाँ बता दिया। और नीचे रिमार्क्स में लिखा है कि यू कैन सी देयर इज नो डिफरेंस इन आउटपुट, ठीक है, सेम है। ये नो न्यूमेरिक, वो एक न्यूमेरिक, बस इतना फंक्शन है कि SPC और SPC दोनों फंक्शन में देयर इज नो डिफरेंस, बस इतना फर्क है कि वो एक जिस लिस्ट में है वो एक न्यूमेरिक फंक्शन है और ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है, दैट्स इट। अब आउटपुट आप इसमें देखें तो यहाँ पे देखें प्रिंट अली और उसके बाद SPC 15 और इमरान, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया, उसके बाद जो है वो अली एंड इमरान, और उसमें भी आप देखें SPC स्पेस स्ट्रिंग फंक्शन, ये पूरा स्ट्रिंग है, इसके आगे डॉलर का साइन आ रहा है, और 15 सेम दिया। अब इसका आउटपुट अगर हम इसको रन किया यहाँ पे, हम देखें कि अली इमरान और सेम आपके पास यहाँ पे देखें कोई जरा फर्क नहीं है इसके अंदर,
तो इसका मतलब एसपीसी बस एक न्यूमेरिक फंक्शन है, उसकी कैटेगरी अलग है, इसकी कैटेगरी अलग है, लेकिन काम सेम कर रहे हैं, ये काम सेम कर रहे हैं। तो ये थी वीडियो आज की, और अच्छी लगी है तो आप इसको कर ले लाइक, और अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर ले डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।